नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन और भव्य मंच पर। मैं हूं सत्यम। और प्यारे बच्चों, आज के सेशन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं दही वाली मंगम्मा और डहते विश्वास कहानी के कुछ विशेष प्रश्नों को। चलिए बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चीजों को पढ़ते पढ़ते सीखते हैं और ये जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए, तो इस क्रम में पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? अंग्रेजी के, हिंदी के, उर्दू के या कन्नड़ के? तो प्यारे बच्चों, श्रीनिवास जो है वो कन्नड़ भाषा के बड़े साहित्यकारों में से माने जाते हैं। चलिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है, मंगम्मा का किससे विवाद था? तो मंगम्मा का विवाद जो है वो उनकी बहू से हो जाता है। होता ये है कि एक बार जो है ना, मंगम्मा के पोते को उनकी जो बहू है वो पीट रही होती है। अब इस बात पे मंगम्मा चिढ़ के उसे कह देती है कि राक्षसी, क्यों मेरे जो पोते हो उसको तुम पीट रही हो। इस बात से दोनों में तनातनी बढ़ जाती है, विवाद ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से विवाद जो है वो नजम्मा के साथ इनका बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मंगम्मा की जो बहू थी उसका नाम था नजम्मा। इन दोनों के बीच के टकरार से, इन दोनों की जो लड़ाई है उससे एक कहानी जन्म लेती है जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है उस कहानी का? दही वाली मंगम्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात करते हैं। तो एक प्रश्न और पूछा गया है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? लाला श्रीनिवास, श्रीनिवास दास, वेंकटेश्वर अय्यर या अयंगर और उपरोक्त सभी? तो प्यारे बच्चों, इनका जो पूरा नाम है वो है वेंकटेश अयंगर श्रीनिवास। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि कन्नड़ की दुनिया के बड़े साहित्यकारों में से एक बड़ा चेहरा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया? तो भाई, इस कहानी का जो अनुवाद है जो B.R. नारायण ने किया था। और किसमें से किया था? कन्नड़ से। किसमें किया था उन्होंने? कन्नड़ भाषा से। किसमें किया था? हिंदी में किया था। किसमें किया था? हिंदी में किया था। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में पूछा गया है, मंगम्मा क्या बेचा करती थी? तो मंगम्मा क्या बेचा करती थी? भाई ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पान सुपारी बेचा करती थी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि दही बेचा करती थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो कह रहा है दूध बेचा करती थी। और ऑप्शन नंबर डी है वो कह रहा है घी बेचा करती थी। उचित उत्तर है बेटा, मंगम्मा जो है वो दही बेचा कर रही थी। क्या बेच रही थी? दही बेच रही थी। अब देखिए आगे क्या है, मंगम्मा अपना दुख किसे सुनाया करती है? मंगम्मा अपना दुख किसे सुनाया करती है? तो मंगम्मा जो है ना वो अपना सारा दुख जो है वो माँ जी को सुनाया करती है। किसको सुनाती है? माँ जी को सुनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, रंगप्पा ने किसका हाथ पकड़ा? मंगम्मा के बेटे का हाथ पकड़ा था, नजम्मा का हाथ पकड़ा था, या मंगम्मा का हाथ पकड़ा था, या माजी का हाथ पकड़ा था? तो रंगप्पा ने बेटा मंगम्मा का हाथ पकड़ा था। और पकड़ते हुए उसने पैसे मांगे थे कि भाई मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो व्यापार है वो बहुत कमजोर सा चल रहा है। ठीक है, अगर तुम कुछ मदद कर दो पैसे से तो भाई हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उसने जो है वो मदद मांगी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा? भाई रागी मांगी थी, दही मांगा था, या उधार मांगा था, गहने मांगे थे? तो भाई रंगप्पा ने ना जो है वो उधार मांगा था। और ये कहा था कि भाई रागी जब अच्छी आ जाएगी, मतलब मेरी फसल जब अच्छी होगी, तो ये सारा उधार जो है मैं लौटा दूंगा। क्या मांगा था रंगप्पा ने? रंगप्पा ने जो है वो उधार मांगा था। किससे मांगा था? मंगम्मा से मांगा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो भैया रंगप्पा था। कैसा व्यक्ति था? जुआरी किस्म का था। उसकी नजर जो थी वो मंगम्मा के पैसों पर थी। किस पर थी? कि मंगम्मा जो है वो अपने बेटे से लड़ गई है और अब बहू और बेटे अलग अलग रहते हैं। ठीक है, यानी कि बहू और जो मंगम्मा है वो अलग रहती है। पर मंगम्मा चूंकि दही बेचा करती थी, उसके पास पैसे बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो उसी पैसे को पाने के चक्कर में क्या होता है कि रंगप्पा जो है वो उधार मांगता है मंगम्मा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डहते विश्वास कहानी के लेखक हैं। डहते विश्वास कहानी के लेखक हैं। तो डहते विश्वास कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? सात कोड़ी होता। कौन है? सात कोड़ी होता जी हैं। डहते विश्वास कहानी का मूल विषय क्या है, यानी कि किस समस्या को यहाँ पर दिखाया गया है? तो बेटा यहाँ पर जो है वो बाढ़ की समस्या को दिखाया गया है। किसकी समस्या को दिखाया गया है? बाढ़ की समस्या को दिखाया गया है। डहते विश्वास कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है, या किसको हम केंद्रीय पात्र कह सकते हैं? तो लक्ष्मी जो है वो इस पूरी कहानी का केंद्रीय पात्र है। क्या है?
केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी के आजू बाजू ही कहानी घूमती है। शुरुआत में ही ये बताया जाता है कि दलई बांध के नीचे जो है वो लक्ष्मी का घर है, पर लक्ष्मी का पति जो है वो कहीं बाहर रहता है। लक्ष्मी यहाँ वहाँ से 1 बीघा जमीन में से अपना जिंदगी काट रही है। उसके ऊपर भी उसके बच्चों की जवाबदारी है, 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो है वो संघर्ष एक स्त्री का चल रहा होता है। चलिए अगले प्रश्न में पूछते हैं, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो भैया बताया गया है लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी, 1 बीघा जमीन थी। कितनी थी? 1 बीघा जमीन जो थी वो लक्ष्मी के पास थी। स्वेच्छा सेवा दल का गठन किसने किया? स्वेच्छा सेवा दल का जो गठन है वो गुणनिधि ने किया था। किसने किया था? गुणनिधि ने। क्यों किया था? क्योंकि बाढ़ से बांध को बचाया जा सके, बांध की मरम्मत की जा सके, बांध की जो टूट फूट है उसे ठीक किया जा सके, ठीक है। इसीलिए गुणनिधि ने स्वेच्छा सेवा दल का जो है वो गठन किया था। किसका किया था? स्वेच्छा सेवा दल का गठन जो है वो गुणनिधि ने किया था। अगले प्रश्न में पूछा गया है लक्ष्मण कौन था? तो भैया लक्ष्मण जो था वो लक्ष्मी का पति था। क्या था? लक्ष्मी का पति माना जाता है, ठीक है। और वो कहाँ रहता था? ये भी प्रश्न बन सकता है कि कहाँ रहता था। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहता था, ठीक है। और क्यों रहता था? क्योंकि पैसे की किल्लत थी। लक्ष्मण जो था वो बाहर काम करके पैसा जो है वो घर पे भेजा करता था। अगले प्रश्न में पूछा गया है लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? शकरा, शंकर, गुणनिधि, मकरा या अच्युत? तो बेटा लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम जो था वो अच्युत था। क्या था? अच्युत, ठीक है। चलिए जो बांध की रक्षा करने के लिए गुणनिधि के साथ जाता है, बांध टूट जाता है तो वो कभी भी रिटर्न हो ही नहीं पाता, वापस आ ही नहीं पाता है, ठीक है। हाँ, जब बांध टूटता है और बाढ़ का पानी भरना शुरू करता है तो लक्ष्मी को ऐसा जरूर लगता है कि शायद अच्युत जो है वो उसे आवाज दे रही है, बहुत अच्युत जो है वो उसे आवाज दे रहा है, और लक्ष्मी भी उसे आवाज देकर पुकारती है, पर अनफॉर्चुनेटली जो अच्युत है वो लौटकर फिर वापस नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है लक्ष्मी के गांव में किसका मंदिर था? तो लक्ष्मी के गांव में चंडेश्वरी देवी का मंदिर था। किसका मंदिर था? चंडेश्वरी देवी का मंदिर था, जो कि टीले पर था। वहां पर हर साल मेला भी लगा करता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कटक से पढ़कर कौन आया था? तो कटक से पढ़कर जो है वो गुणनिधि आया था। कौन आया था? गुणनिधि आया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में पूछा है लक्ष्मी का घर कहाँ स्थित था? तो देवी नदी के बांध के नीचे जो है वो लक्ष्मी का घर स्थित था। उस घर के छत के जो छज्जा था उस पर चढ़कर अगर आप खड़े हों तो आपको लक्ष्मी जो बांध था वो दिखाई देता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया है डहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो बेटा इस नदी में महानदी की जो है वो चर्चा की गई है। इस कहानी में जिस नदी की चर्चा की गई उस नदी का नाम जो है वो महानदी नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न और आपसे खास तरीके से पूछा जा रहा है, डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? यानी कि किस भाषा से अनुवाद किया गया है। अनुदित का अर्थ होता है वह भाषा या वह, अनुदित का अर्थ होता है अनुवाद किया हुआ। तो यहां पर प्रश्न में पूछा गया है कि डहते विश्वास कहानी में जो कहानी है उसका अनुवाद कहां से कहां तक किया गया है? तो बेटा इस कहानी का जो अनुवाद है वो उड़िया से हिंदी में किया गया है। किससे किया गया है? उड़िया से किस में किया गया है? हिंदी में किया गया है इसका अनुवाद। किसमें? हिंदी में, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। कहानी के कथाकार कौन है? कहानी के जो कथाकार हैं उनका नाम है सातकोड़ी होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो बेटा लक्ष्मी के 2 लड़के थे। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। बड़े लड़के का क्या नाम था? अच्युत नाम था। क्या था? अच्युत, ठीक है। जो कि बाढ़ में रक्षा करने के लिए जाता है, बांध बचाने के लिए जाता है, मारा जाता है। और छोटा सा बच्चा एकदम 1-1.5 साल का होता है, एक नवजात बच्चा होता है, जो बाद में पानी यानी कि जो बाढ़ में जब लक्ष्मी बह जाती है तो उस बाढ़ के बहाव में वो बच्चा जो है वो छूट जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी है सूरत में और ऑप्शन नंबर डी है पटना में। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें पता चलता है कि लक्ष्मण जो है वो कलकत्ता में नौकरी कर रहा था। क्यों नौकरी कर रहा था? क्योंकि घर बार में बहुत ज्यादा पैसा था नहीं, जायदाद बहुत ज्यादा थी नहीं, और घर तो चलाना ही है, ठीक है। 4 बच्चे हैं, एक पत्नी है, एक बूढ़े ससुर जी थे जिनका देहांत हो चुका था, घर की स्थिति बहुत ठीक ठाक थी नहीं। अब ऐसी कंडीशन में आदमी बाहर नहीं निकलेगा तो कहाँ जाएगा? इसीलिए जो व्यक्ति है वो बाहर निकल कर जो है वो काम करने लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है
किस शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनाए थे? तो बेटा कटक शहर को बचाने के लिए, किसको? कटक शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने अपने समय में पत्थर से बांध बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी? तो बेटा लक्ष्मी की 2 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 2 लड़कियां थी लक्ष्मी की। ठीक है, जो बाढ़ में उसके साथ निकलती हैं, पर जहां तक है वो लड़कियां बच नहीं पाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर झगड़ा था? तो बेटा होता ये है कि मंगम्मा जो है वो अपनी बहू, उसकी जो बहू होती है ना नजम्मा को, पोते को लेकर डांट देती है। किसको लेकर डांट देती है? पोते को लेकर डांट देती है। एक दिन अपने बेटे की किसी गलती पर उसकी जो माँ होती है नजम्मा को उसे पीट रही होती है। पहले तो कुछ देर तक मंगम्मा चुप रहती है, पर जब ना रहा गया तो मंगम्मा ने बहू से कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? बस बहू चढ़ जाती है। बस बहू किस पे चढ़ जाती है? सास पे चढ़ जाती है, और विवाद की स्थिति जो है वो जन्म ले जाती है। अब देखो सास बहू का जो विवाद है वो हमेशा से है, अनंत काल से। ठीक है, और इस कहानी में भी ऐसा ही होता है, सास बहू में विवाद हो जाता है। विवाद की जड़ क्या होता है? पोता होता है। कहानी ये भी लक्ष्य करती है, ये भी बताती है कहीं जाके कि भाई दोनों के अंदर जो है वो सत्ता संघर्ष चल रहा होता है कि घर में मेरी चलेगी और घर में मेरी चलेगी। सास सोचती है कि मेरी चले, बहू सोचती है कि मेरी चले, और इन दोनों चीजों में जो है वो सत्ता संघर्ष जो है वो जन्म ले जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, सॉरी, तो बेटा ये था इस बार का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।